हमारे साथ इस समय अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री मोहसिन रजा जी हैं। हम उनसे चर्चा करते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव आने वाला है, आपके मंत्रालय से किस तरीके के काम हुए हैं, क्या चीजें आप अपने मंत्रालय की तरफ से जनता के बीच लेने जा रहे हैं। मोहसिन जी, बहुत स्वागत है आपका। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव सामने खड़ा है, आपके मंत्रालय से आपकी उपलब्धियां जो आप जनता के बीच लेकर जाने वाले हैं। देखिए, देश में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व की सरकार जब 2014 में आई तो अल्पसंख्यक कल्याण की तमाम योजनाएं, लगभग 150 से ज्यादा योजनाएं अल्पसंख्यक कल्याण को लेकर आई और उनमें हमने उत्तर प्रदेश में जब 2017 में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनाई और हम लोग आगे बढ़े तेजी से, तो पहले की सरकारों में भ्रष्टाचार बहुत था। हमारे लिए बड़ी प्राथमिकता थी, बड़ा चैलेंज था कि उस कॉकस को तोड़ा जाए, उस भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जाए, क्योंकि भ्रष्टाचार जब अंकुश लगेगा तो कल्याण की योजनाएं तेजी से जमीन पर हम उतार सकेंगे। तो उस परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने, चाहे मदरसा हो, चाहे वक्फ बोर्ड हो, चाहे और जो छात्रवृत्ति का पैसा मिलता था अपने छात्र छात्राओं को, या कई और जो उस्ताद योजना या कमाओ खाओ योजना, इस तरह की कई ओडीओपी के तहत हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में ओडीओपी की योजना जो आदरणीय योगी जी ने शुरू की, उससे सबसे ज्यादा हमारा समाज, मुस्लिम समाज आच्छादित हुआ। चाहे वो बनारस हो, आपका लखनऊ हो, चाहे प्रयागराज हो, चाहे फिरोजाबाद हो, चाहे भदोई हो, यहाँ सब ज्यादातर हाथ के कारीगर या हैंडलूम के कारीगर वो आपके पास में ज्यादातर आपको मुस्लिम समाज के मिलेंगे और उनको हमने आगे बढ़ाने का काम किया। लखनऊ में चिकनकारी को हमने प्रमोट किया। ऐसे ही तमाम और जो स्पेशलाइज थे जनपद, चाहे कांच का हो, चाहे ब्रास का मुरादाबाद रहा हो, तो इन सब चीजों में हमने एमएसएमई के तहत, ओडीओपी के तहत इनको आच्छादित करने का काम किया। ओडीओपी में हम लोगों ने 25 लाख लोगों को रोजगार दिया है। तो 25 लाख से मतलब ये हो गया कि उसमें सबसे ज्यादा हमारे समाज के लोग, जब हम लोगों ने सदन में ये बात कही, विपक्ष के लोगों को आदरणीय योगी जी ने, कि आपने इनका शोषण किया था, हमने सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास की नीति पर इनको जो पात्र बने उनको उन योजनाओं का लाभ दिया। पहली बार उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर दबे कुचले मुस्लिम समाज को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत आवास मिले, जिन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी कि उन्हें घर भी मिलेंगे। आज उनके सर पर छत है। आज उन्हें करोड़ों करोड़ लोगों को देश के आदरणीय मोदी जी और योगी जी के आशीर्वाद से, उत्तर प्रदेश में उनके सहयोग से, माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के 80 करोड़ लोग देश में राशन पा रहे हैं जब से कोरोना हुआ। वरना कोरोना में तो बड़े बड़े देशों ने घुटने टेक दिए। आज हमारे यहाँ कोई भूखा नहीं सो रहा है। ये संकल्प मोदी जी का भी और आदरणीय योगी जी का भी। उसके तहत हम तमाम लोगों को लगातार राशन पहुंचाने का काम कर रहे हैं। फ्री राशन उनके घर पहुंच रहा है। योजनाओं का लाभ पारदर्शी तरीके से, चूंकि हमने नाम, मत और मजहब देखकर नहीं बांटी योजनाएं, हमने पात्रता के आधार पर बांटी, तो लगभग 10 लाख से ऊपर मकान पहली बार उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समाज को मिल रहे हैं। हमने एनसीईआरटी की पढ़ाई मदरसों में शुरू की, मदरसे आधुनिक किए। मदरसों में हमने मदरसा पोर्टल बनाया, सब मदरसे रजिस्टर किए, तो इसमें पता चला कि 7-8 हजार ऐसे मदरसे थे जहां सिर्फ बराए नाम पेपर पे काम था, वो जमीन पर थे ही नहीं। तो ऐसे मदरसों को चिन्हित करके हम लोगों ने हटाया, तो वो पैसा बचने लगा ना। वो पैसा तो उसी कल्याण में लग रहा है ना, मुस्लिम कल्याण के लिए, अल्पसंख्यक कल्याण के लिए। तो ये सारी जो चीजें हमने करी, इसका परिणाम भी आ रहा है। लोग आज ये मान रहे हैं कि हाँ, योगी सरकार में हमको हमारी योजनाओं का लाभ भी मिला है। जो योजनाएं आम आदमी के लिए बनी उसमें वो पात्र बने। इसीलिए 18% मुस्लिम समाज है उत्तर प्रदेश में और योजनाएं ले गया वो 35%। इसलिए ले गया क्योंकि वो पात्र बने। उनको कभी सपा, बसपा, कांग्रेस ने दिया ही नहीं। तो अगर दिया होता, फिर विपक्ष के साथी कहते हैं कि साहब, आप कहते हैं हर बार जो है वो पहली बार हुई, तो पहली ही बार तो हुआ ही है। पहली बार उत्तर प्रदेश में 12 हॉस्पिटल से 33 हॉस्पिटल बना रहे हैं हम लोग, मोदी जी के आशीर्वाद से, योगी जी के आशीर्वाद से। तो ये पहली बार नहीं हुआ। पहली बार गरीबों को मकान मिल रहे हैं, ये पहली बार देश में नहीं हुआ। ऐसे ही एनसीईआरटी की पढ़ाई लागू की मदरसों में, ये पहली बार नहीं हुआ। आज हमारे मुस्लिम समाज के बच्चे और बच्चियां मुख्य धारा से कैसे जुड़ेंगी? खाली आप मजहबी पढ़ाई या धार्मिक पढ़ाई करके थोड़ी जुड़ सकते थे एनसीईआरटी की। इसीलिए आदरणीय मोदी जी का संकल्प
कि एक हाथ में कुरान, एक हाथ में कंप्यूटर। तो एक हाथ में कुरान, एक हाथ में कंप्यूटर का मतलब मॉडर्न एजुकेशन के साथ में आपको हम आगे लेकर जा रहे हैं। मौलवी, मुंशी, आलिम, फाजिल, इसमें तो आप सिर्फ टोपी में रह जाएंगे। हम टोपी और टाई के साथ आपको लेकर चलना चाहते हैं कि अब आप टाई भी लगाइए और मुख्य धारा से जुड़ जाइए, आप आईएएस भी बनिए, आईपीएस भी बनिए, और तमाम हमारी जो योजनाएं और तमाम जो हमारे देश के नौकरियां हैं उनमें आप बाकायदा से बैठ सकते हैं, कंपटीशन में जा सकते हैं। तो हमने शिक्षा प्रणाली भी अच्छी की। तो ये अपने आप में पहली बार उत्तर प्रदेश में 4.5 वर्षों में जो हमने किया है, और उससे पासमानदा समाज, जिसको बिल्कुल वंचित और शोषित कर दिया गया था, पासमानदा समाज को हमने मुद्रा योजना के तहत आच्छादित किया। आदरणीय मोदी जी की और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी ने जो पटरी दुकानदारों को पैसा देने का काम किया, उसमें हमने छोटे छोटे जो हमारे खुदरा और पटरी दुकानदार थे, किसी को 10,000, किसी को 5,000, किसी को 20,000, किसी को 25,000, इस तरह से आच्छादित किया है। वो पात्र बने और आज संपन्न हो रहे हैं वो लोग। तो इसलिए ये मानकर चलिए कि आज मुस्लिम्स का, खास करके मैं उनकी बात नहीं करता, जो लोग राजनीति में हैं तो जाहिर सी बात है वो कहीं ना कहीं विचारधारा की लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन आम मुसलमान जो है देश में और उत्तर प्रदेश में, वो भारतीय जनता पार्टी की इस नीतियों से, योजनाओं से सहमत है। ये कहा जाता है विपक्ष की तरफ से लगातार कि जो मुस्लिम वोट बैंक है उसको वही कैटर करेंगे, बीजेपी की तरफ कभी आएगा नहीं। चूंकि आपने मंत्रालय संभाला, आप इकलौते चेहरे हैं मुस्लिम, आपको लगता है कि जो कुछ आपने अभी बताया है वो वोटों में भी तब्दील होगा? क्योंकि सियासत में आखिर में आपको वोट ही चाहिए। देखिए, ऐसा है, बात आपकी सही है। भारतीय जनता पार्टी और हम सबका संकल्प और हमारा जो सरकार बनाने का मंशा, उद्देश्य होता है, वो सेवा भाव होता है। पिछली सरकारों ने सरकार मेवा खाने के लिए बनाई थी और सब जानते हैं, पूरे देश जानता है कि बसपा ने क्या किया, सपा ने क्या किया। 4-4 बार मुख्यमंत्री बनाकर सिवाय लूट के कोई काम नहीं किया। भ्रष्टाचार, गुंडा राज, अपराधीकरण, अपराधियों को महिमा मंडित करना, ये जो आज हमारी पुलिस कार्रवाइयां कर रही है, जिस तरह से अवैध धर्मांतरण के मुद्दे आपने उठाए, तो ये सब चीजें इन्हीं के कार्यकाल में थी ना। तो हमने उनको वोट बैंक नहीं माना, वो हमारे देशवासी हैं, वो वंचित हैं, शोषित हैं, परेशान हैं, तो वो पात्र बने हैं। इसका मतलब है कि आपने उनको कुछ नहीं दिया था, तब तो आज भाजपा की सरकार में वो ले जा रहे हैं। हम तो वोट बैंक नहीं समझते उनको, हम अपना देशवासी और प्रदेशवासी समझते हैं। इसलिए उनको हम योजना पहुंचाएंगे। हमारा काम है ट्रांसपेरेंसी और ईमानदारी के साथ में, अच्छी नीति के साथ में योजना उस गरीब तक पहुंचना चाहिए जिसके लिए सरकार हम बनाते हैं। तो हमारा सरकार बनाने का लक्ष्य और मतलब यही होता है कि सेवा भाव होता है। तो उसके तहत हमने सरकार बनाई है। उनको लगता है कि मुस्लिम उनका वोट बैंक है, तो ये भी परसेप्शन एक दिन टूटेगा देश के अंदर, क्योंकि मोदी जी ने भी और देश में और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी ने जो काम किए हैं, अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। और आज जब आप किसी के मुस्लिम के घर पे जाएंगे, उसके घर पे लिखा हो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिला है, या मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत मिला है, या ये योजना मिली है, या इस घर में इस बच्चे को ये नौकरी मिली है, पारदर्शी तरीके से मुस्लिम समाज के बच्चों को नौकरियां मिली हैं, तो हमने कोई भेदभाव नहीं किया। भेदभाव की तो आप बात करते हैं, तुष्टीकरण की बात तो सपा और बसपा कांग्रेस करती है, हमने तो भेदभाव किया ही नहीं। ठीक है, एक चीज ये भी जानना चाहेंगे, आपका मंत्रालय अल्पसंख्यक मंत्रालय है। अल्पसंख्यकों का जब भी शब्द आता है ये तो सिर्फ मुस्लिमों तक सीमित रह जाता है, जबकि जो ईसाई हैं, पारसी हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, सिख समुदाय है, ये भी अल्पसंख्यकों में आते हैं। आपके विभाग की तरफ से रेस्ट ऑफ मुस्लिम्स क्या किया गया? मैंने कहा ना कि जो भी हमारे मुस्लिम, खास करके अल्पसंख्यक बड़े क्षेत्र जहां जहां पूरे प्रदेश में थे, उनको हम लोगों ने चिन्हित किया है कि अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए जो योजनाएं बनाई, कि आपको नल से जल देने की योजना, उनके क्षेत्र में स्कूल, कॉलेजेस और तमाम चीजों को बनाना, की ताकि वहां पर अगर अल्पसंख्यक समाज के लोग ज्यादा रहते हैं, जिसमें पंजाबी भी हैं, सिख भी, मतलब ईसाई भी हैं, सिख भी हैं, और जैन जो हैं, जो आपने कहा ना, जितने भी पारसी हैं ये आते हैं। तो हमने अल्पसंख्यक क्षेत्रों को आइडेंटिफाई किया और आइडेंटिफाई करके हम सारी योजनाओं को तेजी से वहां पर उतार रहे हैं। और बड़े पैमाने पर, मैंने कहा ना कि बड़े पैमाने पर अल्पसंख्यक कल्याण का काम केंद्रीय मंत्रालय से लेकर और उत्तर प्रदेश मंत्रालय कर रहा है। मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि केंद्र का बहुत बड़ा रोल रहता है और माननीय मोदी जी ने बहुत बड़े पैमाने पर देश में काम किया है, खास करके अल्पसंख्यक समाज के लिए। उसमें सभी जो आपने नाम लिए, सारे ही लोग आते हैं जो अल्पसंख्यक से आच्छादित होते हैं, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय से। हमने योजनाओं में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया और उनको आच्छादित करने का काम किया। एक चीज और, जैसे पिछली सरकारों में अक्सर ये जिक्र होता था कि हमने हज हाउस बना दिया, या ऐसे हमने इस कम्युनिटी के लिए, मुस्लिम कम्युनिटी के लिए ये किया।
तो जो रेस्ट ऑफ मुस्लिम्स हैं, चाहे वो सिख समाज हो, चाहे जैन हो, पारसी तो उत्तर प्रदेश में उतना है नहीं, ईसाई हैं, तो उनके लिए कुछ ऐसी चीजें जिससे उनके जो प्रतीकात्मक, चूंकि राजनीति में या समाज में प्रतीकों का भी महत्व है, कुछ ऐसा आपने प्लान किया? नहीं, देखिए, जैसे तमाम गुरुद्वारों का सौंदर्यीकरण कराया गया, उस क्षेत्रों का सौंदर्यीकरण कराया गया, तमाम जहां पे चर्चेज हैं। बीच में हम लोगों के पास में एक डेलीगेशन आया था अमेरिका से, हमसे मिला था आकर, तो बड़े लेवल पर था, लेकिन हम लोगों ने पूरे उत्तर प्रदेश में जहां जहां उन्होंने जो जो बताया, हम लोगों ने वहां पर अपने जिला अधिकारियों से कह के वहां की टीमें लगाकर और वहां पर सुरक्षा व्यवस्था और सारी चीजें, सौंदर्यीकरण का काम जो था वो कराया है, जो वो चाहते थे। अब जैसे अभी 25 दिसंबर आएगा तो उसमें पूरी सुरक्षा और उसके साथ में वो अपना त्योहार मनाते हैं, उस त्योहार में बढ़ चढ़कर पूरी सरकार अपनी प्रतिबद्धता से उनको सुरक्षा भी देती है और वहां पर सहायता भी पहुंचाती है, जो हमारा काम है, जो हमारी जिम्मेदारी है सरकार की। ऐसे ही जब आपने देखा इतने पर्व हुए, भी प्रकाश का पर्व हुआ गुरुद्वारों में, उसमें माननीय प्रधानमंत्री से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक लगातार हम लोग गुरुद्वारों में जाना, यहाँ जाना, वहां काम करना, ईसाइयों के अपने जो भी प्रोग्राम्स होते हैं उसमें आगे बढ़कर काम करना। तो ये जो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय है वो अपना दायित्व पूरा निभा रहा है ईमानदारी के साथ में। और हम तो चाहते हैं कि सभी अल्पसंख्यक जैन की तरह हो जाएं, सभी अल्पसंख्यक जो हैं वो पारसियों की तरह हो जाएं, सभी अल्पसंख्यक जो हैं इनसे भी कुछ हमें सीखना चाहिए। चलिए मोहसिन जी, एक सवाल मैं आपसे लूंगा, जो मतलब हमारा आपका जो रिश्ता रहा है, आप तो क्रिकेट की पिच के खिलाड़ी रहे, राजनीति की पिच में मुझे याद है कि जिस समय आपने मंत्री पद की शपथ ली, उससे कुछ समय पहले तक आपको नहीं पता था कि आपके पास भी फोन आने वाला है। हम लोग की बात हुई थी, मैंने कहा था आपके पास फोन आएगा। तो ये पिछले 4.5 साल में इस पिच पर खेलते हुए क्या तजुर्बा, क्या मिला? देखिए, बहुत से तजुर्बे हुए हैं और मुझे लगता है कि इतने कम समय में एकदम से इनको शेयर कर पाना शेखर जी बहुत मुश्किल होगा। लेकिन जो भी तजुर्बे हुए अच्छे हुए। अगर आप अच्छी नीति और नियत से आए हैं और आप सेवा भाव से आप राजनीति में उतरे हैं, आपने संकल्प लिया है अपने अपने आदर्शों का, हमारे तो आदर्श और हमारे गुरु जिनको मैं माना, मैंने अपना गुरु भी माना, आदर्श भी माना, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनके ही प्रेरणा से मैं भाजपा में आया। आदरणीय मोदी जी का आशीर्वाद, आदरणीय अमित शाह जी का, माननीय मुख्यमंत्री का और संगठन का पूरा आशीर्वाद है और मैंने प्रतिबद्धता के साथ में वो काम किए हैं जो संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश और देश की जनता से लिया। उस संकल्पों पर हम खरा उतरना चाहते हैं और सेवा भाव के माध्यम से आए हैं।